हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। जो यूपी टीजीटी टीजीटी का जो पेपर हुआ था 3 जून को, यूपी टीजीटी 3 जून एग्जाम की आंसर सटीक जानकारी है। सारे सही उत्तर आपको बताए जाएंगे, तो अपने पेपर से मिलान कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, रचना विद्या सम्मेलन करना है, तो इसमें होगा ऑप्शन बी। मधुशाला कहानी नहीं बल्कि क्या है, काव्यात्मक रचना है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना गया? परीक्षा गुरु को। निम्नलिखित में से कौन सा महाकाव्य का लक्षण नहीं है? तो राइट आंसर होगा सी। यह मुक्तक शैली में होता है, यह गलत है, नहीं पूछा। चिंतामणि निबंध संग्रह किसका? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। दोहा छंद के विषम चरणों में कितनी मात्रा होती है? 13। राग दरबारी व्यंग उपन्यास है। निम्नलिखित में से उदाहरण करुण रस का है? प्रियजन की मृत्यु पर विलाप। झूठा सच उपन्यास यशपाल का है। आदान का विलोम शब्द होगा प्रदान। नमस्कार में विसर्ग संधि है। का वर्षा जब कृषि सुखानी हो, इसका आंसर होगा डी। समय बीत जाने पर सहायता का कोई लाभ नहीं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में निर्गुण भक्ति धारा के संत कवि नहीं है? सूरदास जी नहीं है, ये कृष्ण भक्ति धारा के कवि हैं। जिस शब्द का प्रयोग सुनने में अप्रिय लगे उसे कहते हैं श्रुति कटु। ऑप्शन ए। सरप्पा किस साहित्य परंपरा के कवि है? तो सिद्ध साहित्य के। राम किस विभक्ति का रूप है? तो प्रथमा विभक्ति का। निम्नलिखित में से हिंदी की भाषा कौन सी है? बी है पूर्वी हिंदी, बाकी सब क्या है? तीनों बोलियां हैं। परंपरागत हिंदी विज्ञान के अनुसार मूल स्वर कौन सा है? तो राइट आंसर होगा ए, ई, उ और ऋषि। रीति बंध काव्य धारा के प्रवर्तक किसे माना गया? तो आचार्य रामचंद्र केशवदास को। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? वह एक अच्छा विद्यार्थी है, बिल्कुल सही है। शुद्ध शब्द कौन सा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उज्जवल। उसने कहा था कि रचयिता चंद्र शर्मा गुलेरी। निम्नलिखित में से हिंदी साहित्य के आदिकाल की प्रवृत्ति कौन सी है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, वीर गाथा और चरित्र। मैथिली सन गुप्त की कौन सी रचना द्विवेदी युग की प्रतिनिधि है? तो वह भारत भारती। ऑप्शन ए। क्या भूलू क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है? हरिवंश राय बच्चन की। परंपरागत मान्यसरा रामचरितमानस की रचना का आरंभ किस विक्रम में हुआ था? संवत 1631। चक्र पानी में कौन सा समास है? तो राइट आंसर होगा बहुब्री। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में तुलसीदास की रचना नहीं है, सूर सारावली नहीं है, सूरदास की रचना है ये। अवधि और अवधि में समय, एक अवधि का अर्थ है समय और दूसरी का है बोली। कबीर की रचनाओं के संग्रह बीजक को कितने भागों में बांटा गया? 3। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई? 1936 में। रचना और रचनाकार का तो तार सप्तक हरिवंश राय बच्चन नहीं है, बल्कि कौन है? आगे माने जाते हैं, तो यह कथन गलत है। आषाढ़ का एक दिन को सामान्यतः किस प्रकार का नाटक माना गया है? तो यह ऐतिहासिक। ऑप्शन डी। सच्चरित्र में कौन सी संधि है? तो व्यंजन संधि है। निम्नलिखित में कौन छायावाद के 4 स्तंभों में नहीं है? तो राइट आंसर होगा रामधारी सिंह दिनकर। रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति निम्नलिखित में से कौन सी है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी। राजपुत्र में कौन सा तत्पुरुष समास है? षष्ठी तत्पुरुष है, छठी। पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रबरदाई। मैला आंचल के फणीश्वर नाथ रेणु। चारु चंद्र चंचल किन्ने में अनुप्रास अलंकार। हरिपद कोमल कमल से उपमा अलंकार। ऑप्शन सी। मंद्र कांता छंद की श्रेणी का है? तो वार्णिक छंद है। कलम का सिपाही प्रेमचंद की जीवनी। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल का नाम किसने दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। चंद्रमुख चंद्र के समान कर्मधारय समास। तत् टीका में तट टीका। ऑप्शन बी।
नई कहानी के आंदोलन के प्रमुख त्रिकोण माने जाते हैं। ऑप्शन बी मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर। कई बार याद कराया कमोरा ट्रिक से। अशोक के फूल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। सारे प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चन आए हैं। संस्कृत में द्वंद्व समास कौन सा? तो राम और लक्ष्मण है। इनमें से विदेशज शब्द कौन सा है? चश्मा। शेखर एक जीवनी आगे की रचना है। सूरसागर की काव्य रचना मुख्यतः किस शैली में लिखी गई? तो ये है भागवत आधारित शैली पर। ऑप्शन डी। प्रेमचंद का अंतिम पूर्ण उपन्यास कौन सा था? गोदान। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा सही है? ऑप्शन डी। गुरु का भारी विलोम लघु होगा। जो कुछ भी न जानतो अग। विद्यालय का विद्यालय। संविधान सभा का ने हिंदी राजभाषा को कब स्वीकार किया था? तो 14 सितंबर 1949। पठनीय में प्रयुक्त प्रत्यय है कौन सा? तो अन्य प्रत्यय। ये संस्कृत से संबंधित है, संस्कृत का प्रत्यय। दर्शन किसी के दर्शन का करना तो क्या होता है? सदा बहुवचन में आते हैं। सरस्वती पत्रिका का संपादन अवधि 1903 से 1920। रचना और रचनाकार को सुमेलित युगम बताना है तो हिम तरंगनी माखनलाल चतुर्वेदी की। ये सही है, बाकी सब गलत है। नागार्जुन की रचना है बलचनामा। राम राज बैठे त्रिलोका, इसमें प्रसाद गुण है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो आंख है। ऑप्शन ए। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3। स्त्रीलिंग कौन सा शब्द है? मिठाई। सूर्योदय में संधि है सूर्य धनुदय। कालिदास की रचना नहीं है किरातार्जुनीयम। तितली उपन्यास किसका है? जयशंकर प्रसाद। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित 1540। 10 कुमार चरित दंडी की रचना है। राम ने रावण को बाण से मारा तो करण कारक। आधे अधूरे के मोहन राकेश। अष्टछाप के कवियों का संगठन विठलनाथ ने। सूर साहित्य किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक किसने माना? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। देवनागरी लिपि की विशेषता नहीं है तो ये दाएं से बाएं लिखी जाती है, यह विशेषता नहीं है। परंपरागत संस्कृत व्याकरण के अनुसार हिंदी में कुल कितने मूल व्यंजन माने जाते हैं? 33। निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य भारतेंदु मंडल से संबंध नहीं है? तो मैथिली सन गुप्त। गेहूं और गुलाब राम वृक्ष बैनीपुरी। अरे यावर रहेगा याद यात्रा वृत्तांत लेखक है आगे। क्या तालव्य है। पुष्प का पर्यायवाची सुमन है। राम की शक्ति पूजा रचना निराला की है। जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना नहीं है? अनामिका नहीं है। मृगावती कुतुबन की है। पद परिचय में किन तत्वों का उल्लेख होता है? लिंग, वचन, कारक एवं पद संबंध का। रामचंद्र शुक्ल के निबंध श्रद्धा भक्ति के अनुसार श्रद्धा का संबंध किसे? सद्गुणों के प्रति आदर भाव से। सामान्यतः हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक किसे माना गया? नहुस को। समुद्र का पर्यायवाची निम्नलिखित में कौन सा नहीं है? तो कूल नहीं है। कूल का अर्थ होता है तट या किनारा। जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार हिंदी की प्रमुख उपभाषाओं कितनी है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए 2। इंदुमती कहानी का प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ? सरस्वती 1900 ईस्वी में। पाया जी मैंने राम रतन धन पाया रूपक अलंकार। शिशुपाल महाकाव्य रचना है माघ की। आसमान सिर पर उठाना बहुत शोर मचाना त्याग पर जैनेन्द्र का है। कामायनी हिंदी साहित्य के किस रूप के अंतर्गत आती है? तो आख्यानक महाकाव्य है। देवनागरी लिपि की त्रुटियों के सुधार हेतु प्रयास किसने नहीं किया? तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी है। देवनागरी लिपि का मुख्य स्रोत है ब्राह्मी लिपि। राजा निर्वंशिया की कहानी है कमलेश्वर। राम वनम गच्छति में वनम क्या है? कर्म कारक है। ऑप्शन डी। पुनरुक्ति दोष किस श्रेणी का आता है? तो ये अर्थ दोष में आता है। जिसमें उपमेय का निषेध करके उपागम उपमान का आरोप किया जाए वहां अपनुति अलंकार होता है। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सी भारतेंदु युग की प्रवृत्ति नहीं है? तो प्रकृति का सूक्ष्म चित्रण। मानक रूप से स्वीकृत बिहारी सत्से में कितने दोहे? 13। अग्नि का तद्भव आग। ऑप्शन डी। सोरठा छंद के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं?
तो 11 होती हैं। रस के प्रमुख अवयव कितने माने जाते हैं? 4। ऑप्शन सी। काली घटा का घमंड, यमक अलंकार। त्रिवेणी में किनकी आलोचना हुई है? तो जायसी, सूरदास और तुलसी की। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि हैं घनानंद। राम विद्यालय जाता है, रामा विद्यालयम गच्छति। ऑप्शन ए। मुख मानो चंद्रमा है में कौन सा अलंकार है? तो इसमें होगा उत्प्रेक्षा, मानो जनु। सात्विक अनुभावों की संख्या 8। पूस की रात कहानी के रचयिता प्रेमचंद, जिसकी उपमा न्यायों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपयुक्त? अनुपम। भवभूति की रचनाओं में सम्मिलित नहीं है, तो शकुंतला नाटक कहानी नहीं है। अनुकरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग अनु। अनिल और अनल शब्दों में सही होगा वायु और अग्नि। अंधेर नगरी नाटक के रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। नई कविता पत्रिका के संपादक जगदीश गुप्त। वीर रस और रौद्र रस में किस गुण की प्रधानता है? ओज की। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। महादेवी वर्मा की रचना नहीं है ग्राम्य। कुरुक्षेत्र काव्य के रचयिता है रामधारी सिंह दिनकर। तो ये थी आंसर की। एक क्वेश्चन और बचा इसमें, 124, 25। 25 का कुरुक्षेत्र किसकी? रामधारी सिंह की। तो ये सटीक आंसर है। एक आध क्वेश्चन का हो सकता है, बाकी बिल्कुल सही राइट आंसर सबके हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आज के बाद यूजीसी नेट का पेपर आपका जून को है, तो उसके प्रैक्टिस सेट लेकर आ रही हूँ मैं। तो चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।